ध्यान रख लीजिए कि प्रत्येक वस्तु जो आप मॉल से, बाजार से, दुकान से खरीद कर लाते हैं, आप अपना फोन लाएं, आप अपना कोई म्यूजिक सिस्टम लाएं या अन्य कोई इस तरह के उपकरण जिनका आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उनके साथ में एक छोटी सी बुकलेट मिलती है या कुछ लिखा हुआ मिलता है जिस पर इसको प्रयोग कैसे करेंगे, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। वो एक ऐसी चीज जिसमें निर्देशन होते हैं, वो जो निर्देशिका होती है उसमें जो गाइडलाइन दी होती है, उसका प्रयोग करते हुए आप उसका उपयोग कर पाते हैं। जीवन में ये एक आवश्यक चीजें हैं कि साधारण चीजों के लिए भी आपके पास गाइडलाइन लेने के लिए कोई न कोई पुस्तक या फिर कुछ लिखा हुआ पेपर में जरूर मिल जाएगा। लेकिन इस जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे उपयोग करना है, इसको बताने वाले कौन? स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो कोर्स पढ़ा रहे हैं, अपना पाठ्यक्रम, जिसका मतलब होगा कि इससे आपको डिग्री मिलेगी, आप जाके नौकरी कर लीजिए। गारंटी नहीं है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए वहाँ चीज़ें सिखाई जा रही हैं, लेकिन जीवन में कामयाब होने के लिए, सुखी होने के लिए, रिश्तों को निभाने के लिए, आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए, अपनी सच्ची खुशी पाने के लिए, उसके लिए कौन है? यहीं गुरु की भूमिका शुरू होती है। और ये गुरु की भूमिका यहीं से शुरू नहीं होती। जिस दिन बच्चे ने जन्म लिया, जिसकी गोद में वो पलना शुरू हुआ और जिसने उसे बोलना सिखाया, वो भी एक गुरु है, उसको माँ कहा गया। जिसने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, आसमान की ऊंचाइयां दिखाई, संसार का ऊंच नीच समझाया, अंदर का साहस जगाया, रक्षात्मक शक्तियों का परिचय कराया, अंदर के साहस को, निर्भीकता को, हिम्मत शौर्य के साथ आपको कर्म करने की शक्ति दी, वो पिता, वो दूसरा गुरु है। सामान्यतया शिक्षा देने वाले लोग वो भी अपने आपे में आचार्य या गुरु कहलाते हैं, उनको उपाध्याय भी कह सकते हैं। लेकिन उससे आगे जिससे हम भौतिक अभौतिक और जीवन जीने का ढंग, जिससे हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का तरीका सीखते हैं, जिससे हम अपने जीवन का उद्देश्य जानते हैं और फिर अपने समय का उपयोग कैसे करना है और अपनी शक्ति को कैसे उपयोग में लाते हुए जीवन को सफल बनाना है, यहाँ गुरु की भूमिका शुरू होती है। यहीं से हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता और फिर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हुए एक ऊंचाई पर पहुंचकर जो हमारी आत्मा का भोजन है या आत्मा जिसे प्राप्त करती है, वही है हमारा आनंद। हमारी यात्रा वहाँ तक जानी चाहिए। अब इसमें मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पहला बिंदु ये है कि हम स्वयं को पहचानें। पहचाने अपने शरीर की शक्ति को, मन की शक्ति को, अपने प्राण की शक्ति को, अपनी बुद्धि की शक्ति को, अपने आत्मा की शक्ति को, अपनी संभव शक्ति को भी, अपनी संभाव्य शक्ति को भी। जो आप अपना आकलन कर सकते हैं कि इतना तो मैं कर सकता हूं, ये संभव शक्ति आप जानते हैं। जो आपकी संभाव्य शक्ति है, जो आप और हो सकते हैं, जिसको आप संभव मानते हैं वो, और एक जो और हो सकता है, ये संभावना है जीवन की कि ये आदमी यहां तक जा सकता है, उसको गुरु पहचानता है, आपका लाइफ कोच पहचानता है, वो उसे जागृत करता है। मजे की बात यह है कि हर पेड़ अपनी पूर्णता को जानता है कि मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचना है, और वो वहां तक बढ़ता ही है। किसी जानवर को भी आप देख लीजिए, वो अपने पूरे पूर्णता को प्राप्त करता है जो उसको दिया गया कि ये उसके जीवन का रूप होगा। पेड़ पौधा, जीव जंतु, पक्षी, कीट पतंग,
मनुष्य जो है वो शरीर का आकार भी पूरा ले पाए, अपनी क्षमताओं को भी प्रयोग कर पाए, अपनी ऊंचाइयों को भी छू पाए। किस एक ऊंचाई तक उसे पहुंचना चाहिए, बस वहां सब भेद रह जाते हैं। इसलिए कुछ शिखर पुरुष समाज में दिखाई देते हैं, जिन्होंने कीर्तिमान बनाए, वही हमारे लिए महान पुरुष हैं। वो जो महान पुरुष हैं उनको देखने के बाद ये समझ में आता है कि मनुष्यता, मानवता यहां तक पहुंची। वो पहुंच सकते थे तो हम भी पहुंच सकते हैं। इसलिए अगर किसी में भगवत्ता जागृत हुई, कोई देवत्व को उपलब्ध हुआ, तो ये मनुष्य के लिए एक चुनौती नहीं, एक लक्ष्य है कि अगर वहां तक वो पहुंचे तो हम भी जा सकते हैं। इसलिए पहले स्वयं को पहचानना आवश्यक है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेते हैं, बस उस दिन आपके जीवन की यात्रा सही ढंग से शुरू होती है और फिर आपको आलस्य नहीं रहता। तब आप अपने जीवन में नियम बनाते हैं, आपके नियम शुरू हो जाते हैं और उसमें महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि लक्ष्य रह जाए कि इतने बजे से अपनी दिनचर्या हर दिन शुरू करनी है। तो लोग ये कहते हैं कि मैं सोऊं टाइम से तभी तो टाइम से उठूंगा ना। बात तो सही है, लेकिन अगर आप ऐसा करो तो ये हो, कुछ भी हो मैंने इतने बजे तो उठना ही है, पहला संकल्प ये होना चाहिए। नींद पूरी हो या ना हो, अगर आपने पहले ये सोच लिया तो फिर आप जल्दी सोना शुरू कर देंगे। फिर आपका अलार्म संकल्प अगर मजबूत है आपका, तो फिर आपको अलार्म नहीं जगाता, आपका संकल्प जगाता है आपको। कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी की जिम्मेदारियां उनके लिए अलार्म बन करके उनको जगाते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि इंसान को अलार्म नहीं जगाता, उनकी जिम्मेदारियां जगाती हैं। अगर कोई जिम्मेदारी को समझता हो, उस बेचारे की आंख पहले खुल जाती है। किसी घर में कोई माँ पहले उठती है, किसी घर में कोई पिता पहले उठता है। जो जिम्मेदार है, जिसको अपने घर की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, या जिसे अपनी जिंदगी की चिंता है। यहाँ चिंता का प्रयोग मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि फिक्र तो इतनी करनी ही पड़ेगी। जब तक आपको अपने पहुँचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए फिक्र नहीं होगी, तब तक आप लापरवाही की जिंदगी जिएंगे। बहुत लोगों को आप देखते हैं, इतने लापरवाह लोग हैं, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, कल फिर परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, कोई दुनिया नहीं खत्म होने वाली है। ऐसे लोगों के लिए आप लोग देखते हैं ना, अगर कबीर साहब ये कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब, तो वो उल्टा बोलते हैं। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी, उम्र पड़ी है बरसों। उनको लगता है कि, और ऐसे लोग अपने दोहे ढूंढ लेते हैं। कमाल की बात तो ये है, उनको न जाने कहां कहां से सूत्र मिल जाते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक कह गए सबके दाता राम। कोई दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। राम भरोसे बैठ कर रहो, खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए, जो होगा देखा जाएगा। अब ये आलसी लोगों ने अपने साथ जोड़ लिए हैं, और अगर ऐसे आलस्य करते हुए जिंदगी को कोई व्यक्ति जिएगा तो इसका मतलब यह है कि वो जिम्मेदार नहीं है, उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसे आलसी लोग न काम करना चाहते और न करने देते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आलसियों ने अपने मंत्र बना रखे हैं।
आलसियों के अपने मंत्र हैं। वो कहते हैं बने रहो पगला, काम करेगा अगला। अद्भुत है, सूत्र जोड़ रखे हैं, बने रहो पगला, काम करेगा अगला, बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फुल। मतलब अपने आप को शांत रखो, जिसने ली टेंशन उसकी वाइफ लेगी पेंशन। कितने कितने उनके पास मंत्र हैं। काम से डरो नहीं और काम करो नहीं। मैं हैरान हो रहा था, लोगों ने ऐसी बुकलेट बनाई हुई है जिसमें 21 महामंत्र दिए हुए हैं। मुझे लगता है वो अपनी एक अलग से कामचोर गीता बनाने को तैयार थे, क्योंकि फिक्र करो ना करो, फिक्र का जिक्र जरूर करो और साहब के इर्द गिर्द घूमते रहो। ऐसे लोगों को जब भी आप देखोगे ना, जो काम करे उसे उंगली करो और जो काम ना करे उसकी चुगली करो। चारों तरफ आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ, पीठ टिकाई भी और बड़ा आनंद में, शांति में है। कुछ लोग समझाने पहुंच गए, यहाँ क्यों बैठे हो, अच्छे भले दिखाई देते हो, तंदुरुस्त आदमी हो, कुछ काम किया करो। बोले अगर काम किया तो उसका फायदा क्या होगा? बोले कुछ पैसा वैसा कमाओ। बोले अगर पैसा कमा लिया तो? बोले तो फिर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगाना। फैक्ट्री लगा ली तो? बोले उसके बाद और पैसे आएंगे, बड़ी फैक्ट्री लगाना, बड़ा मकान लेना। बोले बड़ा मकान लिया तो? बोले और पैसे आएंगे, घर परिवार जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। अब बोले वह उसके बाद? बोले फिर आराम से जिंदगी जियो। बोले मैं तो पहले ही आराम से जिंदगी जी रहा हूँ, यहाँ आराम से बैठा हूँ। इतना दौड़ भाग करने के बाद अगर यहाँ पहुँचना है तो उससे पहले ही आराम कर लिया जाए। तो ये जो मैं पढ़ रहा था ना, जिसमें वो शुरुआत में लिखा हुआ था कि बोलो कामचोर महाराज की जय, और उसमें जो है वो कामचोर 40 लिखा हुआ, लंबी चौड़ी चीजें लिखी हुई। तो मैं खुद हैरान हो रहा था कि कामचोर लोगों ने किस किस तरह की व्यवस्था बना रखी है। काम करना नहीं, काम करने नहीं देना। वो लोग जो है एड़ा बन के पेड़ा खाओ, न जाने क्या क्या चीजें जो हैं उन लोगों ने अपने सूत्र लिखे हुए हैं। और उससे दिखाई ये देता है कि समाज में जो कर्महीन लोग हैं उनके पास खुद काम करेंगे नहीं, दूसरों को करने नहीं देंगे, खुद परेशान रहेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे। लेकिन संसार में जीवन उन्हीं का महत्वपूर्ण है जिन लोगों ने ये समझ लिया कि हम दुनिया में आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, और आपके करने में, आपके कर्म में आपकी महानता छिपी हुई है। इसलिए वेदों में आप कितने भी तरह के मंत्र पढ़ें, हर जगह कर्म की महिमा बताई गई। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समः एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। आप सैकड़ों वर्षों तक कर्म करते हुए जीने की कामना करो, क्योंकि इसी से आप कर्म में लिप्त नहीं होंगे, मतलब आप दुखी भी नहीं होंगे, और जीवन जीने का रास्ता यही है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी शक्ति को पहचानें और कर्मठता को अपनाएं। ये एक रूप होता है जिसको कहा जाता है कर्म योगी बन करके चलें। और ये ध्यान रख लेना, कर्मयोगी बने रहेंगे तो आखिर तक आपकी जिंदगी में आपका शरीर आपका साथ निभाएगा और आत्मनिर्भरता में आपका सुख छिपा हुआ है। Oh